अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ पाकिस्तान के भी साथ हैं और जो लोग पाकिस्तान के लिए अपना-अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको उसका अजर दे और ये जो प्रोपेगेंडे वाले हैं, इनको अल्लाह ताला के साथ हिदायत दे। दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि इस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें और फिर दूसरा जो आप लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, ज़रूर किया करें। हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद रियासत का डंडा लगता है कुछ काम कर रहा है। जिन्होंने डी चौक पर प्रोपेगेंडा किया था, फेक न्यूज़ का कारोबार किया था, वो अब हमारी जो खबरें हैं ना, उनको शिकंजे में लाने के लिए जो है ना, वो शिकंजा कसा जा रहा है। और फेक न्यूज़ आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान का चौथा बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बल्कि चाहूँगा कि हर अपने वीलॉग में फेक न्यूज़ पे बात करूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का बड़ा प्रॉब्लम है, बिजली महँगी का बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम बड़े जेन्युइन हैं। लेकिन ये जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए दोस्त और मुल्क से बाहर बैठे हुए उनको सपोर्ट करने वाले, ये जो फेक न्यूज़ का कारोबार है ना, अच्छा चलता भी यही है। लोग चस्के वाली चीज़ें लेना चाहते हैं, लोग ऐसी चीज़ें जो किसी के मतलब के वहमो-गुमान नहीं है, वो अगर कोई छोड़ देगा, तो फिर उसके बाद यही कुछ होगा। इमरान रियाज साहब की मिसाल आपके सामने है, बल्कि आप छोड़ें उनको, अहमद मीर साहब कितने बड़े अगर देखा जाए तो सहाफ़ी हैं। मतलब हम लोग तो उनको अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीर कमान शायद उनका कॉलम था और फिर जब वो कैपिटल टॉक में आया, जियो न्यूज़ शुरू हुआ तो उसके उस वक़्त से लेकर अब तो ख़ैर उनको नहीं देखते, लेकिन उस वक़्त उनको देखा करते थे और वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम हुआ करता था। वो इस धंधे में कितने धँसते जा रहे हैं। अच्छा शायद उनको पैसों की ज़रूरत तो ना हो क्योंकि वो वीलॉग नहीं करते, लेकिन वो मेन स्ट्रीम पर इन रहने के लिए कोई ऐसी बल्लियाँ, बोंगियाँ मारते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। बट एनी हाउ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ फेक न्यूज़ वालों के नाम जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये तो मेरे नॉलेज में है। अब वो कौन-कौन से थे, वो मैं ऐसे आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट नोट हुए हैं कि वो पकड़े जाएँगे और नहीं छोड़े जाएँगे। छापे मारे जा रहे हैं, जिसने फेक न्यूज़ फैलाई है, डी चौक में गोली चलने पर प्रोपेगेंडा किया है, वो गिरफ्त में आ रहा है। शायद ये इसी तर्ज पर हो रहा है, जिस तर्ज पर आपको याद है इंग्लैंड में हुआ था। कि लोगों के घरों पे छापे मारकर उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो आईडी है, जिन्होंने ये शेयर की, जिन्होंने ये फैलाई, जिन्होंने ये मतलब अगर इस तरह पर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन सज़ा होनी चाहिए। अदालत में लेके जाएँ, सबूत दें और उसके बाद 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने की सज़ा दें। 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, एक तो ज़रा उनको अक्ल आएगी, होश आएगी कि अन्नेवाह किसी दा फॉलोवर नहीं बनना। घर वालों को अक्ल आएगी। उन लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि साडा कुड़ी ते साडा मुंडा करदे की पए ने। अच्छा इसमें अगर कुड़ी मुंडे की जो है ना वो हया शर्म ना की जाए। इसमें कुड़ी हो या मुंडा हो, माई हो, बच्चों की माँ हो, दादी हो, नानी हो, जो भी इसमें मुलव्वस हो, सबको उठाया जाना चाहिए। एक अहम तरीन खबर आ रही है कि एक साबिक गवर्नर की भी आइंदा चंद घंटों में गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ये गालिबन लतीफ खोसा साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने लाशों की तादाद 278 या शायद 298 बताई थी। मेरे ख्याल में 278 बताई थी और वो फिर इस ज़िद पर अड़े रहे। और बड़ी देर इस ज़िद पर अड़े रहे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 278 लोग जो हैं उनको डी चौक में मारा गया है। मुसलसल कल से भी ये कह रहे हैं कि लाशों को पॉलीक्लिनिक की छत पर तेज़ाब से जला दिया गया है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि किस मुल्क में हम रह रहे हैं। क्या हम लोग किसी दुनिया के अब तो मैं अफ्रीका भी नहीं कहता, वो बहुत आगे हैं हमसे भाई इस हिसाब से कि मतलब क्या कौन से दुनिया के किस मुल्क में अमेज़न के जंगल में रह रहे हैं? क्या अमेज़न के जंगल में पाकिस्तान है? जहाँ पर दुनिया का कोई कानून नहीं है, यहाँ पर ना कोई कैमरा है, ना कोई सैटेलाइट है, ना कोई मतलब आप नंगे घूम रहे हैं, आपने कपड़े पहने कि नहीं पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कैसे लोगों को गवर्नर तक बना दिया गया और कैसे मतलब ये इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो आज भी कह रहे हैं कि 278 है और कह रहे हैं पॉलीक्लिनिक की छत पर तेज़ाब से लाशों को जलाकर चूरा-चूरा कर दिया गया। अब ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनसे तो इसका बात का हिसाब लेना चाहिए कि बताएँ भाई प्रूव करें जो आप कह रहे हैं। बहरहाल रियासत सख्त फैसले कर चुकी है। ऐसे ही झूठे प्रोपेगेंडा ने माई गुज़श्ता माह यूके को एक मुश्किल में डाल दिया था। वो यूके जिसकी अदालतें काम करती थी, हम तो नहीं बच सकेंगे, क्रैकडाउन हो रहा है। तो क्रैकडाउन तो होना भी चाहिए। इसके बगैर तो गुज़ारा भी नहीं है। ज़रूर होना चाहिए और ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं, मैंने बल्कि शायद किसी टीवी प्रोग्राम में भी कहा था कि सारे काम छड्ड दो, सब तो पहले इको काम करो और वो काम में भी
कि फेक न्यूज के खिलाफ तगड़े होकर सामने आ जाओ। इसके अलावा चारा ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है। इमरान खान को अपने लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी अपनी जमात के लोग DHQ के इत्तेदाद की तरह भी दगा देने वाले हैं। जिस तरह बुशरा बीबी कंप्लेनें करती फिर रही है कि मैं वहां पर अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, इस तरह इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता है वो भी अकेले होने वाले हैं, और वो भी यही दहाइयां देते रहेंगे कि मेरी पार्टी ने मुझे धोखा दिया, दगा दिया, क्योंकि वो हरकतें इस तरह कर रही हैं। जनाब खुद तशरीफ फरमा है जेल के अंदर, खुद जो है उनके हिस्से में देसी मुर्ग और देसी जो कुकड़ है वो आ रहे हैं, और वो जनाब फड़का रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों से कह रहे हैं कि आप ना देसी, भाई सरकार आप करो ना, इमरान खान साहब ਤੁਸੀਂ थोड़ी हिम्मत करो ना, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤੀ ਹੈ ਨਾ, अगर वेखा जाए तो ये भी उन्होंने का ही ना जिन्होंने बाइकाट कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान की जानब से सिविल नाफरमानी की ताज़ा तरीन कॉल पार्टी के लिए हैरान कुन है, और ज्यादातर लोगों के ख्याल में ये काबिल अमल नहीं है। ज्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी पर अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। इनके ख्याल में ये कॉल ना तो काबिल अमल है और ना ही बर वक्त है। पीटीआई के ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि वो इमरान खान के सामने इस मामले को उठाएंगे और कहेंगे कि ये आप वापस लें, इसका अभी मुनासिब वक्त नहीं है। जिस किस्म की आप बललियां मार रही हैं, उनका अभी तक ये वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका वक्त नहीं है। ज़राए ने दावा किया कि आला तरीन पार्टी क़यादत में शामिल रहनुमा, जिनमें पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर के मुताबिक उन्हें सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से ट्विटर पर इमरान खान की पोस्ट से पता चला है। एक जरिए का कहना है कि ये तो काबिल अमल नहीं है, ना तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने अहले खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे, और ना ही वो बिजली गैस के बिलों की अदायगी बंद करेंगे। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानी, ओ भाई मिलियन में तादाद है। खाली सऊदी अरब में कोई 2-4 मिलियन है, इंग्लैंड में 1.5 मिलियन है, पूरे यूरोप में मिलाकर 2-2.5 मिलियन है, अमेरिका, कनाडा, और ये जो 10-12-15 मिलियन की तादाद है, इनमें से कितने लोग इमरान खान को, मतलब कि फर्ज किया कि आप इंग्लैंड में आप बड़ा लगाएं हिसाब जी, बड़ा हिसाब लगाएं, 10,000 बंदा इमरान खान को पसंद करता होगा, और उन 10,000 में से कितने पैसे पाकिस्तान बंदे भेजते होंगे। उनमें से 90% ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से लेना देना ही कुछ नहीं है, वो कभी शायद पाकिस्तान में गए। अब शियान अली कितने पैसे पाकिस्तान भेजता होगा, किसको भेजता होगा, माओ दिए थे, भैनों दिए थे, और उसके अलावा सारे रिश्तेदार थे, तो किन्हों पैसे भेजता होगा, इसके अलावा और कितने पैसे भेजते होंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि जिनके पैसे हर महीने लगे हुए हैं, जिनके घरों का किराया जाता है, जब बाहर से ओवरसीज जो है मतलब अपने घर भेजते हैं, तो क्या वो 1 महीने या 2 महीने पैसे नहीं भेजेंगे तो उनके घर का किराया पेड होगा, बिजली के बिल पेड होंगे, बहन भाइयों की स्कूल फीसें पेड होंगी, जो उन्होंने प्लाट लिया उसकी किस्तें पेड होंगी, जो वालिद साहब का इलाज चल रहा है उसकी उसकी दवाई आएगी। तो ये एक बेवकूफा वाली बात है जो इमरान खान साहब अक्सर, मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि खान साहब जो रात को फिल्म देखते हैं, सुबह उठकर हमें वो कहानी सुना देते हैं, टीवी बल्कि प्रोग्राम में कहा था। मेरे एक दोस्त है वो जो साथ में बैठे हुए थे सोशल मीडिया, उन्होंने कहा यार ये बड़ी गल, मैं कहा यार है ही ऐसे, बंदे को अकल मौत ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं है केड़ी गल किथे करनी है, कदों करनी है। मतलब शादी वाले मामले च जाके फौतगी दा गल्लां कर रहा होंदा, तो फौतगी वाले मामले जाके भंगड़े पा रहा होंदा। तो ये तो हाल है इमरान खान का। अच्छा जी, एक यही बात हम जाहिर है कर रहे हैं, हत्ता कि पीटीआई के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बतौर रुकन पार्लियामेंट सिविल फरमानी हिस्सा लेंगे तो नाअहल हो जाएंगे। जी बाय लॉ अगर सिविल नाफरमानी में कोई मेंबर पार्लियामेंट हिस्सा लेगा तो वो नाअहल हो जाएगा। पीटीआई के रहनुमाओं में से एक का कहना था कि जो इमरान खान को ऐसे मशवरे दे रहे हैं वो पार्टी का नुकसान, इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं। अब सबको पता है कि ये मशवरे बुशरा बीबी के अलावा और कोई नहीं दे सकता, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो भी खाली मशवरे दे सकती है, सुनता सुनाता उनकी भी कोई नहीं, और हर गुजरते दिन के साथ वो भी बस मैं क्या कहूँ अब। मैं अभी रात को दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार कितना टैका बनया सी बुशरा बीबी का, कि ਜਦੋਂ तक ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ मतलब कि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਬਣਿਆ ਸੀ बुशरा बीबी। जिस दिन ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ मतलब कि बस, बाकी मैं तो कहना वा कि वो हफ्ते च इमरान खान वांग डेली बोलिया करे, क्योंकि यूट्यूबर को मवाद भी तो कहीं ना कहीं से देना ना। वो जो खान साहब मवाद दिया करते थे यूट्यूबरों को, वो तो अब मिल नहीं रहा। साल च 12 मौसम, रूहनीयत, वो कौन देगा मवाद। बुशरा बीबी इमरान खान को टक्कर की है। आपको ऐसा मवाद देगी यूट्यूबरों के कि यूट्यूबरों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और वो वीलॉग करते करते थक जाएंगे, लेकिन बुशरा बीबी का मवाद जो है वो खत्म नहीं होगा। 24 नवंबर को एहतजाज की आखिरी भी इमरान खान ने पार्टी क्यादत से मुशावरत किए बगैर दी थी। वो कह रहे हैं कि ये 24 नवंबर वाली कॉल है वो भी इमरान खान ने बगैर पार्टी के लोगों से मुशावरत के दी थी। शायद यही वजह है कि वो अलीमा खान और बुशरा बीबी उसको अनाउंस भी कर रहे थे। इस पर पीटीआई के मुत्तद सीनियर रहनुमा नाराज थे, और वो इमरान खान से मिलकर इस फैसले पर नजरसरनी करना चाहते थे, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि हकाम ने जेल में बंद लीडर से मिलने नहीं दिया था।
ठीक है ना जी? तो वो कह रहे हैं कि जी ये भी एक अगर वो इमरान खान को मिलने देते थे 24 नवंबर वाली कॉल जो है, पार्टी के सीनियर लीडर इमरान खान को उस पे भी राज़ी कर लेते कि जनाब तुसी चवल मारते पे हो, चवल ना मारो क्योंकि हमारी लोगों में वो बात नहीं है, लोगों में सच नहीं है, लोगों के अपने मसाइल हैं। हुकूमत अगर कुछ कर रही है तो हम उसके साथ बैठकर आपकी रहाई के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम लोग रोडों पर आकर आपकी लड़ाई लड़ें। अच्छा जी, इधर इमरान खान को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कराना चाहती है तहरीक इंसाफ, इसके लिए कोशिशें भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, जो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इमरान खान को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को करेगा। लेकिन सवाल यह है कि किस बुनियाद पर इमरान खान को अडयाला से दूसरे सूबे शिफ्ट किया जाए। वो मुजरिम है और मुअत्तद मुकदमात में मुल्ज़म है, वफाक का भी है और पंजाब का भी है। बात तो ठीक है, लेकिन एक बुनियाद और कही जा सकती है कि उन जनाब उनकी जो मिसेज़ है, वो वहाँ पर है और उनका आना-जाना और मिलना-मिलाना और ये हक है, हक-ए-ज़ौजियत है कि वो भी मतलब के साथ-साथ चलता रहे और दूसरा ये कि उनकी हुकूमत है वहाँ पर ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। फिर वो जेल में रहें या फिर वज़ीर आला हाउस में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि ऐन मुमकिन है कि जो अगर वहाँ पर जाएँ तो वहाँ की जो जेल इंतज़ामिया है, वो पूरे केपीके को इमरान खान साहब के लिए जेल करार दें और खान साहब जो है वो केपीके में जहाँ भी रहें, तसव्वुर यही किया जाएगा कि जेल जेल ही है। लेकिन ख़ैर ये मुल्क है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इमरान खान साहब कैदी कम हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान कैदी है इस लिहाज से। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें। इसके अलावा आप जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो राय आप देते हैं, राय का इज़हार करते हैं वो प्लीज़ ज़रूर किया करें। बुशरा बीबी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाली है, इस पे राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और दूसरा इमरान खान साहब क्या अडयाला में शिफ्ट हो जाएँगे? और ये जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, जो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की छत के ऊपर लाशों को तेज़ाब से जलाने की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए इनके खिलाफ? एक्शन होना चाहिए या फिर हस्बे मामूल इनको भी माफ़ी मिल जानी चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब दें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफ़िज़।